विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आज का वीडियो मैत्री भावना। मैत्री भावना करते हुए मैत्री भावना ये शब्द सभी मनुष्य में उल्लेखित है, परिचित है। तो इस अर्थ के लिए जो लोग संसार में पॉजिटिव सोच वाले हैं, जो परोपकारी है, जो दूसरे को सहायता करने के लिए लगे रहते हैं अपने अपने क्षेत्र में, जिसको जैसा जैसा वास्ता है वैसा केवल दूसरे की सहायता के लिए जीते हैं, दूसरे को प्रोटेक्शन देने के लिए जीते हैं, क्योंकि उसकी पॉजिटिव सोच होती है। इसी कारण वो लोग संसार में दिखाई देते हैं और ऐसे दिखाई देने वाले लोग व्यवहार में मैत्री भावना करते हैं। कोई कोई लोग शब्दशः कीर्तन, भजन, गाने, वाक संस्कार से गाने बोलते हैं। इसी कारण उसके मानसिक तत्वों में क्या क्या पाया जाता है, किस कारण वो रोते हैं, किस कारण बिलखते हैं, किसी कारण उसको मेडिटेशन हो जाता है, इसके बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। और कौन लोग सुन सकता है जिसको ये अनुभव पाया है, जिसे मैत्री भावना बोला जाता है लोग। तो कैसे मैत्री भावना, ये शब्द किससे रिलेटेड है और कैसे मैत्री भावना कितने सत्व के साथ अपने चित्तों को कंपित करते हुए हृदय कोश से अपने गदगद होकर आंसू बहाने लगता है। और वो मनुष्य के अपने कैपेसिटी में जिस स्थिति में जो पाया जाता है, तो इसका अर्थ क्या होता है। लोग किस कारण आखिर इतने सहायता करने के लिए सभी सत्व प्राणी के लिए, न जाने कितने कितने ऐसे प्राणी मात्र है जिसको समझ है या नहीं समझ है, फिर भी वो लोग कोई पंछी को, कोई प्राणी को सहायता करने में, करुणा के कारण सहायता करने में लगे रहते हैं। फिर उसका भी परिणाम होना चाहिए। वास्तविक जो कोई पुण्य कर्म करता है तो संसार में इसके भी कारण है तो होना चाहिए, उसकी भी वास्तविकता और अर्थ होना चाहिए। तभी तो मनुष्य अपना विवेक अपना काम का होगा, या मनुष्य मात्र जीवन अत्यंतम उत्तम काम का है, ऐसा उसको फील हो जाएगा। तो हम इसी के जैसे लोग जो करने वाले हैं लोग, ऐसा ये जो बोला जाएगा वो उसको अनुभव पाएगा। अनुभव पाने के कारण जो लोग उस सोच में नहीं है, पॉजिटिव सोच में, तो पॉजिटिव सोच करने लग जाएगा, क्योंकि संसार का रिजम है ऐसा। तो मैं इसके लिए तो धम्म और धम्म का सिद्धांत तो बहु वीडियो में बोला जाता है। अगर किसी को लगता है तो धम्म की वास्तविकता, धम्म का सिद्धांत समझकर ये समझने के लिए तैयार हो जाएगा। तो तुम कौन सिद्धांतों में आते हैं, कौन दृष्टिगत आता है, किसने कौन कर्म में आता है करके, तो हम बताने का तरीका है। जिसे मैत्री भावना बोलता है लोग, प्राणी मात्र अन्य सत्व में अपनी सहायता के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, करुणा के कारण लोग दौड़े रहते हैं। तो ये दौड़ने का क्या कारण होता है और कौन मैत्री भावना होती है। तो मैत्री भावना के जो शब्द होते हैं, तो ये चार ब्रह्मा से जो लिखा है, चार ब्रह्म विहार, ये मैत्री भावना चार ब्रह्म विहार से रिलेटेड होता है। जैसे कि समझो, जो कोई मनुष्य इतनी सहायता करता है तो उसके मन में जो होने वाला जो भी परिणाम है वो चार ब्रह्म विहार होता है। कौन कौन सा? करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा। लोग मैत्री करते लेकिन इतना बड़ा किसी को मालूम न होने से मालूम कर सकता है। तो चार ब्रह्म विहार जैसे मैत्री भावना करता है, दूसरे सहायता करता है, दूसरे के लिए सहायता करने में बहुत भला समझते, उसको भी परिणाम भी आता है, रोते बिलखते। तो ये किस कारण? ये ब्रह्म विहार के कारण, वो मनुष्य का नेचर ब्रह्म विहार होता है। इसी कारण उसके अंदर करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा, ये चार ब्रह्म विहार से कोई भी मनुष्य जब रोता है, बिलखता है, तो मैत्री भावना होती है। ये मैत्री भावना इस ब्रह्म विहार से रिलेटेड है। फिर जो मनुष्य जो कोई कर्म करता है, कर्म करने के अलग अलग निदान है, तो जो कोई मनुष्य ऐसे चार ब्रह्म विहार से ब्रह्म विहार करता है, वही मनुष्य मैत्री भावना कर सकता है। तो हम लोग उसको उदाहरण देके स्पष्ट करेंगे। मैत्री भावना करेगा तो जैसे कि समझो चार अपाय गति है, संसार का ये रिजन है, ऐसा रीजन का जैसे चार अपाय गति, उसको कोई मैत्री भावना नहीं होती, उसके पास पॉजिटिव सोच नहीं होती, इसी कारण वो अपाय गति में प्राणी मात्रों में उत्पाद होते। जो कोई मनुष्य में
पॉजिटिव सोच होती है। लेकिन कोई कोई मनुष्य में कैसी कैसी अन्य अन्य प्रकार की चर्या स्वभाव से सोच होती है। तो कोई पुण्य कभी करता है, कभी कभी सहायता करता है, तो उसके लिए मनुष्य और देवभूमि होती है, जिसका नाम देव देव बोला जाता, फरिश्ते फरिश्ते बोला जाता। तो ये 2 डायमेंशन वाला 3 डायमेंशन वाला लोग होता है। इसमें आपका माइंड के प्रोग्राम होते हैं 54। फिर होता है जो कोई मनुष्य इस गति से और मेडिटेशन से ऊपर आया और ज्यादा रिद्धि भाव से कर्म किया, तो वो मनुष्य रूप ब्रह्मा में यानी 15 में अपने चित्त के प्रोग्राम में विहार करता है। फिर कोई मनुष्य और ज्यादा रिद्धि भाव से और अपनी मानसिकता से जो लोग अरूप ध्यान मेडिटेशन करता है, तो वो 12 के अरूप ध्यान में मेडिटेशन में होता है। ये 2-3 डायमेंशन है, 4 डायमेंशन है, 5 डायमेंशन। जैसे स्वप्न में सपना, सपने में भी सपने से भी सपना, ऐसे प्रकार के माइंड के प्रोग्राम होते हैं। तो हम लोग बाद में समझाएगा। लेकिन जो कोई मनुष्य मैत्री बोलता है, तो मैत्री ब्रह्म विहार शब्द से रिलेटेड है। और ब्रह्म विहार होता है करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा। उसका भी परिणाम जब वो गदगद होता है, उसको भावना होती है, रोते हैं, तो ये मेडिटेशन में जाकर उसकी भावना उपेक्षा लेवल से मैत्री भावना कर सकता है। जब भावना करता है तब इस गति को प्राप्त हो जाता है, जैसा का वैसा मनुष्य लोक में भी जिस गति का जो अवचर है उस अवचर का अनुभव पा लेता है। इसी कारण उसको अनुभव में सुखानुभव होता है। तो इसी कारण ये सभी मनुष्य में जो लोग पॉजिटिव सोच वाला है, जो दूसरे को सहायता में लगा रहता है, उसको वो अनुभव आ जाता है। तो हम लोग अभी स्पर्धा करेगा कौन मनुष्य ब्रह्म विहार कर सकता है। जैसे समझो कौन कर सकता है ये ब्रह्म विहार। तो कैसा, कोई गृहस्थी दूसरे पर, जैसे कि समझो कोई मनुष्य अपना खाना खाता है, अपने घर में खाना खाता है, लेकिन वो किसी को देता नहीं। एक दूसरा मनुष्य पहले वो देखता है कोई है क्या, कोई अपने दरवाजे पे आया हो, कोई मनुष्य, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, तो उसको थोड़ा अपना भाग खाना देता है। तो समझो ये सुख है, खाने का एक सुख है और एक दूसरे को देने का सुख है। तो कौन सा भला सुख ब्रह्म विहार कर सकता है। तो जो दूसरे को थोड़ा भाग देकर खाना खाता है वो मनुष्य ही ब्रह्म विहार कर सकता है। इस अर्थ से कोई गृहस्थी दूसरे पर निर्भर होकर स्वयं के लिए जीता है। एक कोई कोई मनुष्य ना, माता पिता ने कमाया हुआ धन खा कर पूरा आलस लेके सो जाता है। कोई धन नहीं कमाता, कमाया हुआ भी गरीब हो जाता है। तो वो ऐसे मनुष्य दूसरे को कोई सहायता नहीं आता। जैसे कोई गृहस्थी दूसरे पर निर्भर होकर स्वयं के लिए जीता है, परिभोग करने के लिए, एक हो गया। दूसरा, कोई गृहस्थी अपने परिवार के सहायता के लिए जीता है, एक स्वयं के लिए जीता है। कोई कोई मनुष्य गृहस्थी हो तो अपने जितना भी परिवार है उसका केवल अपने परिवार के सहायता के लिए जीता है। दूसरा, कोई मनुष्य गृहस्थी अपने समाज के सहायता के लिए जीता है। अपनी श्रेष्ठता, श्रेष्ठ योग्यता कैसी प्राप्त करता है, जितने जिसके पास जितना रिद्धि भाव है उतना ही उसका मैत्री भावना हो जाएगा। तो कोई गृहस्थी अपने समाज के सहायता के लिए जीता है। तीसरा, चौथा, कोई गृहस्थी अनासक्त भाव से सभी प्राणी मात्र के सहायता के लिए जीता है। अब ये 4 स्पर्धा है, कौन मनुष्य देवगति में जाएगा और कौन मनुष्य लोक में जाएगा, कौन अपाय गति में जाएगा। तो ये पहला है, तो ये अपाय गति में जाएगा, उसका भी परिणाम। दूसरा, गृहस्थी अपने परिवार के सहायता के लिए जीता है, तो वो मनुष्य लोक में उत्पन्न हो सकता है। तीसरा, कोई गृहस्थी अपने समाज के सहायता के लिए जीता है, तो कोई एक देव भला हो सकता है, ये सुगति पा सकता है। तीसरा, कोई गृहस्थी अनासक्त भाव से प्राणी मात्र की सहायता के लिए जीता है, तो ये मनुष्य रूप ब्रह्मा या अरूप ब्रह्मा में विहार कर सकता है। देखो माइंड के प्रोग्राम और उसका भी परिणाम मैंने बता दिया है। किसको जैसा भासता है वैसा वो समझ सकता है। फिर दूसरा, कोई मनुष्य अपना धन, भोग्य वस्तु का प्रतिभाग निकालकर दूसरे को देकर सुख अनुभव करता है। जो भी धन हो, परिभोग हो, जितना भी परिभोगता है, तो अपना भाग थोड़ा दूसरे को देता है। कोई कोई अपने साधु संतों माने हुए गुरु को देते हैं, सहायता करते हैं। कोई कोई भी लाचार भिखारी हैंडीकैप को देता है। कोई कोई प्राणी मात्र पे अनुकंपा देता है। तो कोई अपना भाग, खादने पीने जो वस्तु का, धन का भाग है, दूसरे को देकर सुख अनुभव करता है, अनुभव लगता है सुख में। कोई मनुष्य अपना भोग वस्तु दूसरे को न देकर स्वयं परिभोग करता है। तो किसको परिभोग करने का भी सुख है और दूसरे को देने का सुख है। तो कौन सा भला सुख ब्रह्म विहार मैत्री कर सकता है। तो दूसरे को देकर जो अपना भाग धन दूसरे को देकर करता है, उसका जो सुख है, ये निरामिष वेदना में आने के कारण उसका ब्रह्म विहार हो सकता है।
या देवलोक ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो सकता है। लेकिन कोई मनुष्य अपना ही परिभोग वस्तु अपने में खाता है, उसका भी जो सुख है वो सुख सामिस वेदना लोभ मूलक होने से वो मनुष्य अपाय गति में जा सकता है। ठीक है। फिर चौथा, जैसे कि ये सामान्य आदमी को समझाने के लिए है। कोई भी मनुष्य सहजता से अपने चर्या स्वभाव में अनुबोधित हो तो समझ सकता है। जिसकी निगेटिव सोच है वो आदमी समझने में असमर्थ होगा। लेकिन जो कोई मनुष्य अपने में दूसरे के भलाई के लिए सोचने वाला जो सोच होती है, ये पॉजिटिव सोच वाला अपने अनुभव से पा सकता है। इसके लिए समझाने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कोई मनुष्य अपना धन वस्तु अपने पुत्रों को देता है, लेकिन अपने भाई को पुत्रों को नहीं देता है। ठीक से सुनो, कौन मनुष्य मैत्री भावना कर सकता है? उसके ऑप्शन होते हैं। मन चाहे ऐसा बोलेगा तो हम बोलता है ऐसा नहीं होता। संसार के अपने अपने नियम होते हैं। तो कैसे? कोई मनुष्य अपना धन वस्तु अपने पुत्रों को ही देता है ना। कोई ना, जब लिख कर दे या न दे तभी पुत्र को होता है। तो कोई मनुष्य अपना धन पुत्र वस्तु को देता है, अपना धन वस्तु पुत्रों को देता है, लेकिन भाई को पुत्रों को नहीं देता है। ऐसे लोग है ना। फिर कोई मनुष्य अपना धन वस्तु अपने पुत्रों को नहीं देता और अपने भाई के पुत्रों को देता है। इसका क्या मतलब होता है? अपने पुत्र के प्रति वो वैर करता है। इसी कारण अपने भाई को पुत्र को देता है तो उसकी स्वभावचर्या जान सकता है, उसमें भी कौन कर सकता है। तो ये दोनों में फर्क क्या है? तो कोई मनुष्य अपने पुत्र को देता है, दूसरे को नहीं देता, तो उसकी परम गति तो ये मनुष्य लोक में या अपाय गति में हो सकते। लेकिन कोई मनुष्य अपने पुत्र को न देते हुए भाई को पुत्र का देता, तो उसमें भी दो नमस्या है अपने पुत्र के प्रति, फिर भी वो अपाय गति का लोक हो सकता है। फिर कोई मनुष्य अपना धन अपने पुत्रों को तथा अपने भाई को पुत्रों को समान देता है। देखो फर्क है ना। अपने भाई को पुत्र को ही देता है, अपने पुत्र को समान भाग देता है। तो वो मनुष्य ये देवभूमि में उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि उसके पास इतने प्रकार का माइंड होने से, क्योंकि उसकी पॉजिटिव सोच है और अनासक्त भाव के। फिर कोई मनुष्य अपना धन अपने पुत्रों तथा भाई को पुत्रों को न देकर अपने समाज के हित के लिए देता है, उसे ऊपर उसकी वाली कैपेसिटी है मानसिक करने के। तो वो मनुष्य जो अपने पुत्र परिवार को न देते हैं, तो क्योंकि वो उसमें लोभ मूलक धर्म है, और लोभ मूलक जितना लोभ होगा उतना उसकी गति होगी। तो जो कोई मनुष्य अपने पुत्र परिवार को न देते हुए सार्वजनिक समाज को, अपने माने हुए समाज को देता है, तो वो मनुष्य की पॉजिटिव सोच है। तो वो मनुष्य परम गति देव गति को प्राप्त हो सकता है। उसके पास इतने प्रकार के चित्त होते हैं, ये पॉजिटिव चित्त होते हैं। फिर कोई मनुष्य अपना धन केवल समाज को ही नहीं देकर तो संसार के सभी मानव जाति के तथा सभी सत्व के हित के लिए उपयोग करता है। देखो इतने बड़े अपने स्वभावचर्या में भेद होते हैं मनुष्य होने से। तो कौन भला मनुष्य? तो ये चौथे प्रकार का मनुष्य कौन से गति में आएगा? तो वो ब्रह्म गति में आएगा। वो जो लास्ट वाला पांचवा प्रकार का, जो कोई मनुष्य अपना धन अपने समाज को, अपने पुत्र को न देकर सभी सत्व प्राणी को लगा देता है, तो उसका चित्त में फर्क होता है ना करनीय कर्म करने में। तो जैसा करेगा वैसा उसका फील करेगा, क्या नहीं करेगा अपने वेदन में। तो इसी कारण उसकी गति परम गति रूप ब्रह्मा या अरूप ब्रह्मा हो जाता है। क्योंकि इसी कारण लोग बोलते हैं कोई तो भी जो 4 डायमेंशन वाला लोग होता है, 5 डायमेंशन वाला लोग होता है, उसका माइंड के प्रोग्राम वाले ऑप्शन वाले जो दुनिया होती है, माइंड की, मन और मन विज्ञान की सत्व की, इसी कारण वो मनुष्य परम गति से भी परम गति पा सकता है। तो कौन ब्रह्म विहार से रिलेटेड मैत्री भावना है और कौन ब्रह्मचर्या कर सकता है और कौन ब्रह्मचर्या से मैत्री परिपूर्ण हो जाता है, उसका खुलासा आगे चल के हम कर पाएंगे। तो आप लोग ये ख्याल में रखना, जहां मैत्री भावना रिलेटेड शब्द ब्रह्म विहार से, करुणा मुदिता मैत्री उपेक्षा, इनमें से जो विपरिणाम है, जो कोई मनुष्य इस टाइप का ब्रह्म देव गति को जो प्राप्त होने का जो माइंड के प्रोग्राम बताया है, जिसको सुसंगत लगे वो जान सकता है। जो कोई ये लोकटरी धर्म के अभ्यासु लोग हो, दक्ष आचार्य प्राचार्य, ये लोग अपने में जान सकता है। तो इसका वो परिणाम बताया, उसकी स्वभावचर्या बताया। उसके आगे मैत्री भावना कितने सत्व से होती है, कितने सत्व लगते हैं मैत्री भावना के लिए, और उसमें कौन से धर्म अधिक रिलेटेड होते हैं, ये बताने का प्रयास करेंगे। मैत्री भावना रिसर्च वीडियो के लिए विशेष रूप से कौन मनुष्य ब्रह्म विहार कर सकता है और कौन मनुष्य ब्रह्म विहार करके रिद्धिपाद से अपने ब्रह्म विहार में कौन जितना करे उतना अधिपत्य हो जाता है, और कौन मनुष्य किस तरह के सत्व से अनुबोधित होकर गदगद होकर निहाल हो जाता है, सुखी संपन्न हो जाता है आंतरिक। तो किस कारण होता है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं संसार में
क्या जिसको इस पुण्य कर्म का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसकी वाली निगेटिव थिंकिंग होती है, इसी कारण उसका अविभाषण होता है। कोई कोई संसार में बहुत सारे ऐसे कोऑपरेट करने वाला लोग होता है, पॉजिटिव सोच वाला लोग होता है, दूसरे को नित्य नेम से हेल्प करने में लगे रहते हैं, तो वो लोगों को भी अपने अनुभव में सुख अनुभव होता है, रोते हैं, बिलखते हैं, गदगद होते, निहाल होते अनुभव पा सकता है। लेकिन किस कारण से ऐसा होता है ये मालूम नहीं होता है। ये संसार का इसका होने का भी क्या मतलब है, उसके भी कोई कारण हेतु है, वो उसको परिचित नहीं होता है। लेकिन वो अपने में अनुबोध होके अपनी परम गति पा लेता है। कोई संसार में ऐसे दृष्टिगत धम्म जानने वाले होते, क्या उसका उत्पाद जानता है, उसका आस्वाद अपने में क्या होता है, किस कारण होता है जानता है, उसका परिणाम क्या होता है ये जानता है, फिर उसमें उलझने क्या है ये जानता है, और उसको अर्थ को जानता है, क्या ये करने का अर्थ क्या होता है। तो ये 3 क्वालिटी के लोग होते हैं। उनमें से श्रेष्ठ लोग जो जानने वाला होता है वही होता है। सोचना पड़ेगा आपको। तो ये सोचने वाली बातें कहाँ से आती है, क्यों आती है, कैसे आती है, किस अनुसंधान से आती है, ये रिसर्च करने के लिए ये थोड़ा संक्षिप्त में बताने का रिसर्च वीडियो है। तो मतलब है क्या, बहुत सारे लोग मैत्री भावना भी करते हैं। अभी तो यूट्यूब चैनल पर न जाने अपने अपने मैत्री भावना स्वभावत गाने कीर्तन भजन से भी देता है लोग, अपने बोल बोल कर भी देता है लोग। तो इसी कारण देता है लोग, इतना भर के मालूम है। लेकिन इतना भर का जो रिसर्च होता है, इतने भर के बाद जानने वाले बहुत अधिक पंडित लोग होते हैं। इनमें से कुछ लोग इतने से ये बताए, इससे भी ज़्यादा अच्छा तरह से बताने वाला लोग होते हैं, बड़े बड़े पीएचडी करने वाले। ब्रह्म विहार पर जिस लोगों ने पीएचडी किया है, तो ये बड़े अपने वाले साहित्यिक भाषा से प्रोफेसर से बना के लोगों को टीचिंग देता है। इतना हम तो टीचिंग नहीं दे पाते, लेकिन थोड़ा संक्षिप्त में बताने का प्रयास करते हैं। तो जहाँ मैत्री भावना है वो रिलेटेड ब्रह्म विहार के शब्द से होता है। हमने पहले बताया मैं ब्रह्म विहार मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा होता है। इनमें से जो मैत्री भावना है, ये मैत्री भावना 4 ब्रह्म विहार में एक विशेष लक्षण ब्रह्म विहार है। ब्रह्म विहार मतलब जो मनुष्य इस गुण से युक्त है। तो कौन से गुण युक्त, जैसे ब्रह्म विहार, ये 4 ब्रह्म विहार, तो करुणा मुदिता मैत्री उपेक्षा, ये 4 ब्रह्म विहार कहलाते हैं। तो करुणा मुदिता ये अपमया में आता है, और जब 4 आता है तो ये अप्रमाण आता है। अप्रमाण मैत्री भावना करने के लिए अप्रमाण सत्व कहा जाता है। और जब ये 2 रहता है, 2 ये अपमया चेतसिक होता है, जो नेगेटिव सोच हुआ, अपमया चेतसिक जो पॉजिटिव सोच में रहता है। तो पहले उसका डेफिनेशन समझे। करुणा का मतलब है, जैसा कोई मनुष्य परोपकार करने में लगा रहता है, तब उसको कोई दुखी आ रहा, कोई गरीब, कोई लाचार, कोई हीन, ऐसा जो जिसको जरूरत है, ऐसा वो पीड़ा अपने में पीड़ा उत्पन्न करते हुए कोई भी बुरा काम करता है, तो उसको देख कर उसकी लाचारी बुराई, उसको दुख से दूर करने के लिए उसका मन बुद्धि स्फुरस कर रात भर सोचते रहता है, रोता है, उसको नींद नहीं आती है। समझ जाना उसके अंदर करुणा है। कोई भी सत्व के प्रति उन्नति के लिए, गरीबी, लाचारी, दुखियारी, इसे निकलने के लिए वो प्रयास करेगा, क्योंकि उसको वो देखने से रोना आता है, उसका हृदय फट जाता है, ऐसा हो जाता है। तो समझ जाना उस मनुष्य में करुणा है। दूसरा मुदिता, जो कोई मनुष्य इस संसार में बहुत कोई ऐसी वस्तु बना देता है, जैसे समझो इलेक्ट्रिक उत्पन्न करने वाला, कोई लैपटॉप उत्पन्न करने वाला, जो लोगों ने अपने प्रतिष्ठा को बड़ा रिसर्च करते हुए, बड़ा त्याग से उसने कोई वस्तु दुनिया के लिए उत्पन्न किया, तो उसके लिए बड़ा मुदित भाव उत्पन्न करता है। जो कोई बड़ा कोई मंदिर बनवाया है किसी ने, तो उसके प्रति बहुत मुदित भाव करता है। मुदित यानी जैसा किसी को फूल अच्छा देखकर अपने में खुश होना, ये मुदित भाव होता है। तो मोद होता है। तो ये मुदित भाव, जो कोई मनुष्य की उन्नति हो गई, जैसा कोई मनुष्य अपने से ज्यादा किसी की उन्नति होने से जलसी उत्पन्न होना संभव होता है, ये तो समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई किसी की उन्नति और हो गई और अच्छा प्रतिष्ठित हो गया, तो उसको देख अगर अपने में मुदित भाव उत्पन्न करता है, खुश हो, हर्ष होता है उसको, उसका गौरव करता है। तो ये करुणा मुदिता, ये 2 अपमया चेतसिक है। फिर मैत्री भावना, जिसके पास महाकुशल चित्त है और परोपकारी है,
वो अनासक्त भाव से परोपकार करता है, तब उसको हर जितना भी सत्व हो दुनिया में, जैसे उसने कुछ सुख पाया है, कोई भी त्याग करने से, मेडिटेशन करने से, या कोई गुरुवर्य से सुनते वक्त धर्म में प्रतिष्ठित होने से, या कोई संसार के हित के लिए कोई बात उत्पन्न करने से, कोई किसी का लाभ होने से, वो अपने में आध्यात्मिक महाकुशल चित्त में जब उत्पन्न हो जाता है, तब उसका चित्त ऐसा अपने आप में भावित हो जाता है सभी सत्यों के प्रति। मुझे जैसा मिला वैसा सबको मिले, सभी मेरे, उसके पास वैर नहीं होता, तब उसके पास महाकुशल चित्त होता है। तो ये परोपकारी होता है, इसी कारण उसको मैत्री दे सकता है। वो कम से कम मैत्री भावना देने वाला लोग होता है 4 में 5 मेडिटेशन में युक्त वाला होता है। तो जो निगेटिव सोच वाला, उसको इसका कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वो ब्रह्म विहार कर नहीं सकता। फिर होता है उपेक्षा। जो भी कर्म करेगा तो वो अपने मान सम्मान के लिए, या कोई मैंने वस्तु दिया तो दूसरे ने मुझे देना चाहिए, या मैं जो करता हूँ उसका मेरा कोई हेतु अपने काम के लिए होना चाहिए, तो ऐसा न करते वो अनासक्त भाव से हर वस्तु देकर निहाल हो जाता है। हर अपने वाले प्रतिष्ठा में कर्म करते होगा तो किसी के प्रति आसक्त न होते निहाल हो जाता है, तो वो उपेक्षा में रहता है, कोई आसक्ति नहीं रखता किसी प्रति, अनासक्त भाव से उपेक्षा हो जाता। तो उपेक्षा वेदना ये चतुर्थ ध्यान हो जाता है, उसमें सोनमस 2 नमस के ऊपर उपेक्षा लेवल में विहार करता है। ये 4 ब्रह्म विहार होता है। फिर ये 4 ब्रह्म विहार से रिलेटेड जो मैत्री भावना है उसके सत्व कितने होते हैं और करुणा मुदिता के कितने सत्व होते हैं, ये समझाने का प्रयास करेंगे। बाद में आता है छंद, वीर्य, चित्त, मीमांसा। ये अधिपति धर्म होते 4 ब्रह्म विहार के। छंदाधिपति तन संपयुक्त कानंच धम्मानंद समुत्थानंच रूपान, ये अधिपति गुरु धर्म कहा जाता है उसको, क्योंकि अधिपति धर्म होते। ये अधिपति धर्म से कोई मनुष्य मन चाहे वो कर सकता है एक संसार की एक्टिविटी में, चाहे आध्यात्मिक तत्व पर, बाह्य तत्व पर, उसको बहुत सारे विद्या प्राप्त हो जाता है। और वो 4 ब्रह्म विहार में कंटिन्यू वीर्य करने के कारण उसका छंद होता है। छंद यानी कोई मनुष्य को गाना सुनना छंद होता है, कोई मनुष्य को गाना गाना छंद होता है, कोई मनुष्य को हर एक्टिविटी में, मनुष्य के एक्टिविटी में आर्टिस्ट होने से उसका छंद होता है। वैसा ही ये पुण्य कर्म करने का छंद है, उसको केवल परोपकार करने का छंद है अभी मैत्री विहार के लिए। उसके लिए वो रात दिन प्रयास करता है, नींद नहीं आता उसको, प्रयास ही करते रहता परोपकार करने के लिए और मैत्री भावना करने के लिए। तब उसका चित्त 24 प्रकार के, अगर 54 2 डायमेंशन का कोई मनुष्य 2 डायमेंशन में विहार करना है तो उसके पास 24 यानी महाकुशल चित्त में विहार करता है। तो उसका चित्त कुशल कर्म से युक्त होते उसको अनुभव पा लेता है। फिर मीमांसा, जिसके पास कोई लौकिक धर्म हो तो उसको मीमांसा यानी प्रज्ञा नहीं होती, फिर भी वो मैत्री भावना करने से 8 प्रकार के ध्यान में विहार करता है। तो वो भी बड़ा 4 रिद्धिपाद से होता है, तो वो ब्रह्म विहार से ब्रह्मा बन जाता है या रिद्धिपाद से ब्रह्मा बन जाता है। लेकिन जिसके पास मीमांसा है तो वो मीमांसा वाला आर्य ब्रह्मा कहलाता है, वो लोकोत्तरी धर्म का स्वभाव चले वाला होता है। ये भेद समझते हुए हम लोगों को ये मैत्री भावना कैसे देता है ये समझना है। तो ये 4 ब्रह्म विहार और 4 अधिपति धर्मों को रिद्धिपाद से वो मैत्री भावना देता है। जो विशेष भावना है जो मनुष्य गदगद कर देता है या आंखों में आंसू आके सुख अनुभव में, वेदना में अनुभव करता है वो, तो इसकी गति भी होती जाती है। तो ये गति होने से कोई मनुष्य 10 दिशा से करता है, कोई एक दिशा से करता है, ऐसा मैत्री भावना करता है। अप्रमाण मैत्री भावना 10 दिशा से मैत्री भावना हो जाती है। तो कैसे हो जाती? तो पहले मैत्री देने वाला कोई भी आदमी जो पुण्य कर्म से युक्त है, मैंने बोला कौन ब्रह्म विहार कर सकता है, इसके बाद मैत्री कौन कर सकता है पहले बता दिया, उसका चर्या स्वभाव का व्यक्तिमत्व। बाद में जो कौन मनुष्य करता है, तो जो मनुष्य करता है उसके लिए जो अपने में उपेक्षा लेवल के उसके पुण्य होने वाला चित्त होता है, तो वो क्या बोलेगा, अवेरा होमी, कोई वैर नहीं है मेरे मन में किसी के भी प्रति। क्यों? कि सबके भलाई चाहता है, सबके ऊपर करुणा होती है उसकी वाली, इसी कारण उपेक्षा भाव से उसके अंदर चित्त में वैर नहीं होता। अवेरा होमी, अव्यापजा होमी, अपने में क्रोध नहीं है, व्यापार नहीं है, व्यापार न होने से उसका मेडिटेशन है। अनिदा होमी, कोई भी बात की तृष्णा नहीं, आ सकता नहीं मैं ये देने से वो मुझे ये देगा। हर कोई मनुष्य
एक दूसरे पर निर्भर होता है, लेकिन वो किसी के भी निर्भर नहीं होता है। वो अनिदामी तृष्णा रही, सुखी अचानक अपने में सुख पाते हुए, सुखी अचानक आध्यात्मिक तौर पर अंदर से फील करता है सुख वेदना, भाव विभोर होता है, रोता है, तो उनको उनका जो सोच है, उनकी जो सुख अनुभव वाले, उससे ज्यादा और कोई सुख नहीं उनको अच्छा लगता, इतना बड़ा सुख होता है वो। सुखी अचानक परिहरंतु, सभी लोगों का ऐसा सुख हो जावे, सभी का दुख रहित हो जाए। परिहरंतु, सभी लोगों का ये दुख हरण हो जाए। दुख मच्चंतु, दुख से वो मुक्त हो जाए। इसीलिए वो ऐसी करके भावना करता है, किसी प्रकार के 4 प्रकार की भावना करता है। तो 4 प्रकार की भावना किसको देता है? ये संसार में किसको किसको देता है? कोई जिसको संसार में नहीं देता है लेकिन उसकी भावना होती है, लेकिन जानने वाला है तो उसको मालूम होता है। सबे सता, जितना भी प्राणी है सब सत्व को, सबे भूपाना, जितने भी प्राणी है उस सब प्राणियों को देता है। सबे भूता, जितने भी सत्व जड़ स्थूल शरीर वाले हैं, ये सब आर्य है अनार्य सभी, सब्बे भूता, सब्बे मनुष्य, जितने भी यूनिवर्स में मनुष्य लोग ने, सभी मनुष्य लोगों को। सब्बे अमनुष्य, जो मनुष्य जैसा दिखता है लेकिन उसका स्वभाव मनुष्य जैसा नहीं, जैसा प्रेत लोग होता है, यक्ष लोग होता है, अमनुष्य लोग। हाँ, अमनुष्य, सब्बे अमनुष्य, सब्बे इतिया, सभी स्त्रियों के प्रति अपनी माता भगिनी जैसा मैत्री भावना देना, किसी के प्रति कोई भी आसक्त नहीं होना, सभी के लिए, सभी इतिया, स्त्रियों के ऊपर अनुकंपा करते हुए। हाँ, सब्बे पेटा, जितना भी प्रेत लोग हैं अपाय गति में, ये सभी प्रेत को खान पान, खादनीय वस्तु, थूल वस्तु, जड़ वस्तु समझकर वो अपना पतिदाना लगाता है। हर कोई मनुष्य अपने अपने स्वभाव से खाने से पहले थोड़ा देता है, मैत्री भावना है। पेटा, सब्बे पेटा, सब्बे गंधर्वा, जो चातुर महाराजिक देवता के जो कुछ अंश लोग होते हैं, गंधर्व नाग यक्ष, तो गंधर्वा जो लोग सुगंधि आदि पूजा वंदना करने में गंधर्व उत्पन्न होते हैं, मनोमय होता है। सब्बे गंधर्वा, सब्बे यक्षा, यक्ष जो मनुष्य लोक में भी होता है या दिव्य लोक में भी होता है। तो ये यक्ष जिसको राक्षस बोलता है, तो अभी अभी ये परिभाषा नहीं है, लेकिन 50 साल पहले 100 साल पहले ये लोग बातें सभी दिखाई देता है समझ में, अभी नहीं समझ में आएगा। फिर सब्बे नागा, नाग एक भूमि लोग है, नाग यानी कोई लोग बोलता है सांप, नाग इतना भर का शब्द नहीं, नाग यानी मतलब होता है जैसे जो लोग वीर्य प्रदान करने वाला होता है शरीर का, उसको नाग बोला जाता है। तो कौन? हाथी नाग है, अश्व घोड़ा नाग है, मनुष्य नाग है, जो सुपर साइंटिस्ट होता है वो नाग है, जो भिक्खु 4 ब्रह्म विहार करके मुक्त होता है वो नाग है। इसी तरह नाग शब्द की परिभाषा, ये नाग लोगों की नाग भूमि भी होती है, जिसे सांप भी बोला जाता है, सांप भी होते हैं, लेकिन एक नाग लोग होता है, एक नामांकन उसकी देवता है नाग लोग। फिर सब्बे देवा, जितने भी स्वर्गलोक में लोग होता है उसको देवता ही भी बोला जाता है। फिर सब्बे अरिया, जो मिथ्या दृष्टि के लोग हैं फिर भी ब्रह्म विहार करता है, ये लोग भी सब्बे अरिया। ऐसे करके 12 प्रकार के सत्व को वो मैत्री भावना एक देता है। तो कौन से? 4 सत्व, 12 प्रकार के सत्वों को मैत्री भावना देता है। तो अवेरा होमी, अव्यापजा होमी, 12 अनिदा होमी, सुखी अतानंग परिहरंतु, तो ये 12 और 4 गुनेला 48 सत्व हो जाता है। 48 सत्व दाहिनी दिशा को देकर अपमान मेता भावना, उसका कोई प्रमाण, अप्रमाण से फैल जाता है उसका चित्त सभी दिशा में, जहां यूनिवर्स तक है, जहाँ ग्लास के अपना ब्लैक होल वहां तक चला जाता है सब्बे दिशा में। तो ये 48 दाह दिशा में दाह हो जाता है, दाह से 480 में 80 हो जाता है। 4 से 80 हो जाने से स्वयं का एक 48, स्वयं का एक पकड़कर 48 बरोबर 528 पूरे सत्व हो जाता है। जब वो मैत्री भावना से विहार करता है तो आध्यात्मिक तौर पे उसके अंदर इतने फीलिंग्स के सत्व के कारण, पुण्य के कारण उसमें फीलिंग पाई जाती है। तो ये पूरे हो गए। अब ये किसके लिए होगा? केवल मैत्री भावना के सत्व है 4 ब्रह्म विहार से। करुणा मुदिता उपेक्षा इस इतने सत्व में नहीं आता है। करुणा मुदिता एक चेतसिक है, उपेक्षा एक ध्यान है। तो ये सत्व में कौन से आता है? तो 12 प्रकार के ये सत्व
और 10 प्रकार की 10 दिशा, ऐसा करके 120 हो जाता है। 120 सत्व में स्वयं का देने से 132 हो जाता है। तो करुणा को 132 और मुदिता को 131, उपेक्षा को 132, इतने सत्व बाकी 3 चैतसिक को 3 अंग ब्रह्म विहार को हो जाता। केवल मैत्री भावना को 528 सत्व पूरे हो जाने से वो गदगद होकर रोएगा और उसका चित्त बड़ा फैल जाएगा, पूरे आकाश में फैल जाएगा। जहाँ इंद्रवस्था है तो वहां तक फैल जाता है उसका चित्त। तो किस कारण से फैल जाता और उसमें क्या, जो मैत्री भावना तो करते हैं लेकिन उसमें हानिकारक धर्म कौन से, हानिभाग्य धर्म कौन से? सुख तो लगता है लेकिन इनमें से भी जैसे करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा से जो मिलने वाले जो सत्व है, इस सत्व से गुणवत्ता को मैत्री भावना करता है। तो कोई कोई विमुक्त चेता विमुक्ति मैत्री भावना होती है, कोई किसी की अप्रमाण मैत्री भावना होती है। चेता विमुक्ति मैत्री भावना ये आर्य जन की, जैसे कि समझो को सीनाश्रव हो गया कोई भिक्खु, तो वो चेता विमुक्ति मैत्री भावना कर सकता है। या कोई मनुष्य महाकुशल चित्त जिसका वो 8 ध्यान चतुर्थ ध्यान में रहता है, वो भी अप्रमाण मैत्री भावना कर सकता है। या कोई पूरा रिद्धि भाव से मैत्री भावना कर सकता है। मन चाहे वो जहाँ दिशा से विहार कर सकता है। तो इस विहार करने से उसका जो इतने सत्व से, जैसे मैत्री भावना के सत्व अधिक होता है 528 सत्व, और ये 132 132 करके 4 ब्रह्म विहार से जब युक्त बलवान हो जाता 4 रिद्धि पास से, तब उसका विपरिणाम अपने में पाने वाला होता है। जैसे कोई मनुष्य इस मैत्री भावने से गुण से युक्त होता है, वो मनुष्य सोते समय कुहू कुहू करते बड़बड़ करते वक्त सोता नहीं, और नींद से उठते समय कुहू कुहू करते बड़बड़ करते वक्त वो ऐसा उठता नहीं। वो सुख पूर्वक सोता है सोते समय, और जब उठते समय वो सुख पूर्वक उठता है। दूसरा जैसे समझो वो उसको मनुष्य अमनुष्य के लिए वो प्रिय होता है, देवता उसकी रक्षा करते हैं, शीघ्र ही उसका चित्त समाधि में चला जाता है, उसका वर्ण रंग निखारता है मैत्री भावना देने वाले का, ऐसे समझ में आ जाता है। जहर, बिजली, शस्त्र उसके ऊपर आघात नहीं करते हैं, और वो अपने में ऐसी मैत्री भावना करने वाला, ऐसी गुणवत्ता हो तो वो मरते समय जागरूक होके मर जाता है, और मरने के बाद वो देवता गति को प्राप्त होता है। जैसे कोई विमुक्त चित्त से विहार करने वाला हो तो आगे का ज्ञान न प्राप्त करते हुए भी वो अनागामी में उत्पन्न हो जाता है, या चेता विमुक्ति सीनाश्रय होकर चेता विमुक्ति करता है। इतने प्रकार की गुणवत्ता से वो युक्त होकर अपनी मैत्री भावना विहार करता है, तब उसको ये शस्त्र, विष, बाधा ये भी उसके ऊपर आघात नहीं कर सकता है। बहुत सारे ऐसे गुणवत्ता है, ऐसे गुणवत्ता 11 प्रकार की बताया है, लेकिन और भी ऐसी गुणवत्ता है जो हम लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन जब वो इस मैत्री भावना से विहार करता है तब उसका चित्त इस बातों से युक्त होने से अनुभव पाता है। लेकिन ये अनुभव इस टाइप का होता है, ऐसा बहुत सारा लोगों को पता नहीं होता, लेकिन मैत्री भावना करता है। कोई लोगों को मालूम होता है इस गुणवत्ता से ऐसे मेरे में इतने चित्त हो जाता है, तो ज्ञानी पंडित जो होता है वो ज्ञानी पंडित को अधिक मैत्री भावना, ज्ञान के कारण अधिक मैत्री भावना हो जाता है। तो ये मैत्री भावना इतने प्रकार की गुणवत्ता से होता है। सामिस वेदना, निरामिष वेदना होता है, उपभोग की वेदना होती है, और फिर उपेक्षा भाव की वेदना होती है। इस वेदना के कारण परम गति उसकी भी नियोजित अलग अलग होती है। तो थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं। तो ये 4 ब्रह्म विहार देखो। पहले ये करुणा, मुदिता, ये अपमय चैतसिक है। लोकोत्तरी धम्म जानने वाले लोग होते हैं, इस मालूम है। जो लोग करता है, करने के परिणाम भी भोगता है, लेकिन उसको लौकिक धर्म के कारण नहीं जान पाता, क्योंकि वो आर्य धर्म से नहीं परिचित होने से। तो करुणा, मुदिता ये अपमय चैतसिक है, यानी निसर्ग के धातु है। वो निसर्ग के धातु में वो हेतु है। कौन सा? अपमय चैतसिक बोलता है मुदिता, करुणा। फिर मैत्री क्या है? तो मैत्री भावना है, भाव विभोर हो जाने के लिए मैत्री भावना। और उपेक्षा चतुर्थ ध्यान है। देखो अभी ये किस कारण पर निर्भर करता है? 4 परम मैत्री भावना के अधिपति धर्म होने से तो आगे चल के कैसे उसकी मैत्री कैसे फल देता है उसका समझ में आना चाहिए। तो ये होता है उसके अधिपति धर्म। अधिपति पच्चेन पच्यो छंदाधिपति तन संपयुक्त कानंच धम्मानंद समुत्थानंच रूपानंद अधिपति पच्चेन पच्यो। ये अधिपति धर्म से
वो रिद्धि भाव उत्पन्न करके मैत्री भावना देता है। सबकी अपनी चर्या, सबके अपने पुण्य कर्म डिवाइड होकर चर्या डिवाइड हो जाती, चर्या डिवाइड होने से मैत्री डिवाइड हो जाती, मैत्री डिवाइड होने से उसके रिद्धि भाव डिवाइड हो जाता है। बहुत बलवान होते, कोई किसी के पास बल अल्प होता, बलवान हो जाता है तो दाहिनी दिशा को लेके मैत्री भावना करता है, तब उसमें फर्क होता है। बाद में भी और फर्क मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। तो छंदाधिपति, वीर्याधिपति, चित्ताधिपति, मीमांसा अधिपति, इनमें से छंद और वीर्य ये अन्य समान चेसिक है। अधिपति धर्म तो है लेकिन अन्य समान चेसिक है। तो अन्य समान चेसिक होने से ये कुशल में भी आता है, अकुशल में भी आता है। जब अकुशल में आता है ये मैत्री भावना करने से, तो भोक्ता भाव से वो अपाय गति में, आसन्नी में उत्पन्न होता है। और जब कहीं वो अन्य समान चेसिक छंद और वीर्य कुशल में आएगा तो उपेक्षा वेदना से, वो निरामिष वेदना में विपरिणाम से मार्ग प्राप्त कर सकता है, सुगति दिव्य लोक में जा सकता है। अगर वो अकुशल, यानी ये जो मैत्री भावना के 4 अधिपति धर्म होते हैं, छंदाधिपति, वीर्य अधिपति, अन्य समान चेसिक में आता है। जो 13 अन्य समान चेसिक होता है, इनमें से ये वीर्याधिपति और छंदाधिपति ये धर्म आने से वो मनुष्य अगर उसका उपभोक्ता हो गया तो वो धर्म उसको सामिष वेदना में पति रूपे का करेगा। जो लोक वेदना के धर्म अनुभव करता है वो मार्ग का करता है तो ठीक है, लेकिन अमार्ग के भूलभुलैया मार्ग का जो ध्यान करता होगा, देखो अच्छा समझने से, अमार्ग के सुख वेदना में बह गए कर उसका वाला चित्त में उसका छंद हो गया, वो उसको दूसरा कोई भासता नहीं। अगर उसको विरोध हो गया तो वो टूट कर गरज कर पूरा अपना चित्त का नाश कर देगा, तो उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। उसको वही जो पहले जो सराव गिरा है उसको वही गलत मार्ग का ही ध्यान करना पड़ता है, तब उसको लगता है मैंने कुछ अच्छा पाया कि। तो ये भोक्ता भाव की वेदना में उसका सराव होने से उसकी वेदना पति रूपी का हो जाता है। पति रूपी का होने से विपरिणाम में असन्नी में उत्पन्न होता है, अवेदना में। देखो इतना बड़ा ध्यान करता है, 10-10 साल 20-20 साल किसी की पूरा ब्रह्मचर्या करता है घर दार छोड़कर, फिर भी उसका आखिरी का लेवल ऐसा हो जाता। तो कैसे 4 रिद्धिपात धर्म से छंदा रिद्धिपात, वीर्य रिद्धिपात ये अकुशला में आता है, कुशला में अगर रिद्धि भाव से मैत्री भावना करेगा तो उपेक्षा वेदना से निरामिष वेदना परिणाम मार्ग प्राप्त करेगा, सुगति। अगर वो पति रूपी का वेदना में अमार्ग का ध्यान करने में भ्रमित हो गया, अविभाषित हो गया, तो उसका सराव करने से उसकी वेदना में जो सामिष वेदना होकर विपरिणाम असन्नी में अपाय गति में उत्पन्न होता है। लेकिन उसको मैत्री भावना करने से बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि अमार्ग का विपरिणाम जो भंग ज्ञान का विपरिणाम है, उसका चित्त सूक्ष्म हो जाता है, पूरा स्वच्छ हो जाने से उसका चित्त ब्रह्म विहार तक फैल जाता है। उसको भास होने से लगता है यही ठीक है, लेकिन उसकी जो वेदना है ये वेदना सामिष होकर पति रूपी का हो जाती। पति रूपे का होने से अकुशला में उसका रिद्धिपात आ जाता है, छंद बन जाता है और वीर्य इसके लिए करता है। इसी कारण ये अमार्ग का निखंति का विपरिणाम में आ जाता है। जो इस लोगों को ये धाता है दक्ष, वो किताब खोलकर देख सकता है। अगर उसका धाता नहीं तो उसको विरोध लगता है, अनारे लोगों को क्या लेना देना होता है। लेकिन धम्म का अपने नियम होता है। फिर वो दोनों ही मैत्री भावना करेगा तो दृष्टि विभिन्नता से फिर अलग हो जाता है। ध्यान तो सभी करता है, मैत्री भावना सभी करते हैं, सभी जितने भी पॉजिटिव सोच वाले हैं अपने अपने पुण्य कर्म विहार गुरुद्वारे में सब में मैत्री भावना करता है, कार्यक्रम करता है, लेकिन दृष्टि विभिन्नता से अलग होता है। कौन कौन से? एक लौकिक दृष्टि होती है जो 22 प्रकार की दृष्टि कौन से ये संसार किसी ब्रह्मा ने उत्पन्न किया ऐसी सोच बोलकर वो मैत्री भावना करता है, या कोई ये संसार में आत्मा संचालन करने वाला है इसका मूल सिद्धांतों पर विचार खड़े होकर मैत्री भावना करने वाला, और लौकिक दृष्टिकोण होता है। वो लौकिक ब्रह्मा हो जाता है, ब्रह्मा उत्पन्न हो जाता है, लेकिन लौकिक ब्रह्मा होने से वह प्रज्ञा नहीं है। प्रज्ञा नहीं होने से वो सुगति रूप ब्रह्मा अरूप ब्रह्मा में न जाने कितने काल गिनती हो जाता है, वहां रहते रहते उसकी वो वही दिखता है। इसी कारण वो मनुष्य लोक में मेडिटेशन करने में उसके पुब्बे निवासती विद्या प्राप्त होने से वैसा दिखता है, वैसा ही ग्रंथों में दिखता है। इसी कारण लोगों में ये लौकिक धर्म होते हैं, संसार का ये रीजन है। दूसरा लोकोत्तरी धर्म होता है, ये सम्यक दृष्टि से स्वभावचर्या से वो जो करता है, अगर वो अकुशल का यानी वीर्य छंद वीर्य अगर उसका स्वभाव भोक्ता भाव में आ गया, अमार्ग में भंग ज्ञान के विपरिणाम में आ गया, तो वो ब्रह्मा मिथ्या दृष्टि का बन जाएगा। अगर वो सही का 4 रिद्धि भाव से मैत्री भावना करके वो 4 रिद्धि भाव में आएगा तो उपेक्षा वेदना में निरामिष वेदना विपरिणाम वो साक्षात्कार करेगा, मार्ग का सुगति में रहेगा।
तो वो ब्रह्मा आर्य ब्रह्मा कह जाता। क्यों आर्य ब्रह्मा कहेगा? क्योंकि ये मीमांसा है ना, अधिपति धर्म में मीमांसा होने से सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि होने से ये ब्रह्मा आर्य ब्रह्मा कह जाता है। लोगों को ये भला नहीं समझता, केवल कोई लोग ऐसा अनाड़ी से पकड़ के लोगों को धक्का मारकर या अपनी दूसरे का मन दुखाकर अपना मत ठोकता है। कोई लोग बोलता है ब्रह्मा ने उत्पन्न किया, कोई लोग बोलता है ब्रह्मा नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा भी बोलता है, लेकिन वास्तविक क्या होता है मालूम नहीं होता। तो ये आर्य ब्रह्मा होता है जो लोकते धर्म मानने वाला लोगों का, उसका स्वभाव के ब्रह्मा भी अलग होते हैं उसकी दृष्टि। जैसे मनुष्य लोग ने स्वभावचर्या से अलग होने से वाद विवाद करता, वैसे भी आर्य ब्रह्मा भी होता है जो सम्यक दृष्टि वाला, और लौकिक दृष्टि वाले भी ब्रह्मा होता है। इनमें से लौकिक ब्रह्मा 4 ब्रह्म विहार से रिद्धि भाव से भी ब्रह्मा होता है। कोई कोई ब्रह्मा 4 ब्रह्म विहार से विहार करने वाला भी ब्रह्मा बनता है। रूप ब्रह्मा में, अरूप ब्रह्मा जो 4 डायमेंशन की बातें हुई, 3 डायमेंशन की। कोई कोई रिद्धि भाव से, ये रिद्धि भाव बड़ा बलवान होता है, अपने रिद्धि भाव से कुछ भी कर सकता है। ऐसे ऐसे बहुत सारा उसका छंद होता है, उसके पास वीर्य होता है, उसका चित्त इस लेवल में अधिगमन करता है। तो ये ब्रह्मा रिद्धि भाव का भी ब्रह्मा होता है। इन दोनों ब्रह्मा में से आर्य ब्रह्मा भी होता है, ये दोनों को लेके आर्य ब्रह्मा होता है। तो एक लौकिक ब्रह्मा, एक आर्य ब्रह्मा सम्यक दृष्टि वाला है। तो आर्य ब्रह्मा भी, वहां भी लोगों को ऐसे कोई जानने वाला है, करने वाला है, पुण्य कर्म पॉजिटिव सोच, लेकिन कोई पुण्य कर्म करता है उसका मालूम नहीं होता है किस कारण होता है। कोई लोग ये आत्मा संसार का संचालन करने वाला है, या कोई अपने कोई अद्भुत शक्तिवान कोई व्यक्तिमत्व है, ऐसा बोलकर करने वाला लौकिक ब्रह्मा हो जाएगा। और जो कोई लोग यथाभूत ज्ञान दर्शन यानी नाम रूप प्रपंच का हेतु भवा, ये संसार में सब हेतु से उत्पन्न होता है, ये सब यथार्थ जानकर अपनी सम्यक बोधि से, सम्यक दृष्टि से जब विहार करता है तो वो मार्गगामी होने से आर्य ब्रह्मा कहलाता है। तो इसी कारण ये ब्रह्मा का शब्द कैसा आता है, फाइनल कैसा बनता है मैत्री भावने का, ये वीडियो रिसर्च करने के लिए बताया। तो हमने जो गति कहा है, अवेरा होमी, अव्यापजा होमी, अणिदा होमी, सुखी अताने, एक किस कारण लोग बोलता है अपने अपने गाने भजन, जिसका जो जो भासता है वैसा वैसा उसको करता है, लेकिन आंतरिक फीलिंग में जो होता है वो जानने मात्र होता है। जो जानने वाला होता है तो अच्छी तरह से जानकर बोलता है तो उसकी मैत्री भावना अधिक हो जाता है। तो ये बता दिया है। तब उसके बाद जब संसार का मीमांसा करेंगी तो वो ब्रह्मा कौन से डायमेंशन में होता है थोड़ा बताने का प्रयास करेगा। तो ये 4 ब्रह्म विहार, मैत्री भावना, रिद्धि भाव से कौन भूमि में कैसा उत्पन्न होके लौकिक और लोकोत्तर दृष्टिगत से कैसे विभिन्न होके ये बताया है। अभी उसके स्थान बताने का प्रयास करता है। जो मार्ग का ध्यान करके लोकोत्तरीय अवस्था प्राप्त करने वाला, सम्यक दृष्टि वाला, 4 आर्य सत्य को प्राप्त, यथाभूत ज्ञान दर्शन को प्राप्त वाले, ये लोकोत्तरी का पार जाएगा। जैसे जहाँ हमारे ग्लास के अटैच में उसके पार उसका मन कोई काम का नहीं रहता है, वो वहां तक जाएगा, अपना दुख चक्र मुक्त करेगा। फिर जो कोई मनुष्य इस गति को प्राप्त नहीं है, लेकिन वो आर्य भी ब्रह्मा है, लौकिक भी ब्रह्मा है, तो ये 4 अरूप ध्यान करने वाले में 12 प्रकार के चित्त में अनुगमन होके वो ब्रह्मा में उत्पन्न हो जाएगा। कंसेप्ट पहले सीधा करो। या ब्रह्मा बोले तो कोई भी मनुष्य को ऐसा लगता है जैसे हम लोग हैं ना वैसा होता होगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे तुम टीवी चैनल के जो चित्र दिखता है ना, फिल्म दिखता है, जो पिक्चर दिखता है, तो वो भी हलन चलन करता है किस कारण हेतु से, लेकिन वो जड़ होता है क्या? नहीं होता है। इसी कारण माइंड के ऑप्शन होते हैं, ये ऑप्शन से जड़ शरीर वाला नहीं है, उसकी ओरा होती है अगल बगल, ओरा के चर्या स्वभाव होता है। तो इसी कारण अपना टाइम जीने का और उसका टाइम अलग होता है, अपना स्वभाव अलग होता है, वो अपने औपोपातिक होते हैं। जैसे हम माता पिता से उत्पन्न होते हैं मनुष्य, वैसे वो नहीं होता, फट से अपने आपोपातिक से उत्पन्न होता है। इसी कारण स्वभाव चेहरे से जानने वाला लोग, मानने वाला, विश्वास करने वाला लोग होता है। तो जाने ये अरूप ब्रह्मा हो गए 4। फिर होता है ये अकनिकटका, ये अकनिकटा, शुद्धसा, शुद्धसी, अतपा। जो कोई मार्गगामी हो, सम्यक दृष्टि वाला, वो ब्रह्मा इस गति में शुद्धवास में उत्पन्न होता है, अनागामी। और कोई मनुष्य अगर लौकिक दृष्टि वाला होता है तो वो भी होता है, लेकिन शुद्धवास भूमि में वो केवल ज्यादा करके अनागामी लोग होता है। फिर जो कोई मनुष्य अमार्ग का ध्यान करता है और मैत्री भावना का जो वेदना है वो सामिस लेके उपभोक्ता हो जाता है, बड़ा सुख होता है, बड़ा फील होता है, रोता है, धोता है, फिर भी उसके अपमया जो रिद्धिपाद है, वो छंद रिद्धिपाद, वीर्य रिद्धिपाद, वो अकुशल चेतसिक में आने से, यानी कुशल में भी आता है, अकुशल में आता है, लेकिन उसका विशेष वेदना का जो उपभोक्ता होने से
वो उसकी मैत्री भावना करने से और उसका ध्यान भी और उसके स्वभावचर्या असदनी में ज्यादा करके दीर्घकाल तक उसका वाला माइंड में मिथ्या दृष्टि हो जाएगा या उसके कलेश और 30 बढ़ जाएंगे, उसके पास अहंकार आएगा तो वो असदनी में उत्पन्न होता है, उसका कोई काम का नहीं होता मैत्री भावना ना उसका वाला ध्यान। फिर ये वे फला शुभ किन्न का अपमना परितापा, ये जो ब्रह्मा होता है ये ब्रह्मा 4 डायमेंशन वाला होता है। ये कोई लोग बोलता है 10 हाथ होते क्या 4 होते क्या, माइंड के एब्सेंट हो जाता है, कोई किसी को कैसी चर्या स्वभाव से कैसा दिखता है। इसी कारण लोग भ्रमित होना या अविभाषित होने से बोलने से न बोलने वाला लोग होता है। तो ये ऐसे होता है, लेकिन जड़ शरीर वाला नहीं होता है। जैसे चित्र दिखता है इस टाइप का अपने अपने माइंड से दिखने वाला प्रोग्राम होता है। लेकिन ये संसार का ये नियम है, ऐसा कोई है बोलने से नहीं बोलने से उसको संसार को कोई फर्क नहीं गिरता। मनुष्य में दृष्टिगत स्वभाव से विभिन्न होता है। वहां पे भी ब्रह्मा एक रिद्धिचर्या वाला होता है, जैसे 4 रिद्धिपाठ वाला भी ब्रह्मा होता है, कोई 4 ब्रह्म विहार करने वाला भी ब्रह्मा होता है, और कोई लौकिक दृष्टि वाले भी ब्रह्मा होते हैं, जो आत्मा है या कोई ब्रह्मा बनाने वाला है या कोई ऐसे बनाने वाले अद्भुत शक्ति ऐसे बोलकर भी बनाने वाला 62 प्रकार के दृष्टिगत वाला भी ब्रह्मा होता है, और आर्य ब्रह्मा होता है जो मीमांसा करने वाला सम्यक दृष्टि से। इसी कारण फिर वहां से संसार उत्पन्न होता है। तो पहला जो कोई मनुष्य ब्रह्मा उत्पन्न होता है तो उसको ऐसा लगता कि मैंने बनाया दुनिया, या कोई उसके बाद और हो जाता तो उसको ऐसा अविभाष हो जाता कि दूसरे ने कोई ने बनाया ऐसा। इस अविभाष के कारण सब संसार में गड़बड़ हो जाने से लोग ऐसे बोलता है। तो ये ब्रह्मा होता है। फिर ब्रह्म पुरोहिता ये स्वर्ग लोक होता है, जहाँ 54 माइंड के प्रोग्राम में ये सब लोग होता है। कहाँ तक? मनुष्य लोक तक। मनुष्य लोग सुगति में पाया जाता है, जिसको लोग स्वर्गलोक बोलता है, फरिश्ते बोलता है, ऐसे ये दिव्य लोक में होता है। लेकिन समझने में आना कि जड़ शरीर वाला नहीं होता है, चित्र जैसे हो जाता है। जैसे तुम नींद में अपना समय गुजारता, ऐसे नींद में समय गुजारने वाले उसके टाइम डायलिशन नहीं होता। ये बहुत माइंड के प्रोग्राम होते हैं। हाँ, इसी कारण लोगों में भेदाभेद होता है या असमझ से वाद विवाद होते हैं, लेकिन वास्तविक संसार के अपने अपने नियम होते हैं। मनुष्य लोग दिखाई देता है, ये प्राणी मात्र दिखाई देता है, 2 दिखाई देता। लेकिन मनुष्य पुण्य कर्म पॉजिटिव सोच वाला होता तो ऊपर की सोच में उत्पाद होगा, और जो लोग अपनी दृष्टिगत से कुछ संसार में नहीं खाओ पियो मजा करो इतना भर के अर्थ समझता है तो ये अपाय गति में उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण कौन मनुष्य ब्रह्म विहार करके मैत्री भावना करके परम गति पा सकता है, सुगति पा सकता है। कौन मनुष्य ध्यान के नाम से भी गलत ध्यान होके गलत विद्या का प्रदर्शन करने से असदनी में उत्पन्न होकर और भाव बढ़ाता है और अपना दुख बढ़ाता है और अपनी दृष्टि दुष्प्रज्ञ कर देता है, ऐसे भी लोग होते हैं। इसी कारण ये मैत्री भावना अवेरा होमी अव्यापजा होमी अनिद होमी सुखी अतानंग परिहरंतु, ये पाली शब्द है। लेकिन हर कोई मनुष्य जो पॉजिटिव सोच वाले, पुण्य कर्म करने वाले, भजन पूजन से, आरती भजन से या मैत्री भावना बोल कर देने वाला होता है, उसके अंदर फीलिंग अनुभव कर सकता है। लेकिन फीलिंग तो अनुभव करने के बाद उसका अगर ज्ञान नहीं हो तो उसके पास दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि मीमांसा नहीं कर सकता। इसी कारण उसकी मैत्री भावना इतनी बलवान नहीं होती, इतनी रिद्धि भाव वाली नहीं होती है। जिसके पास ये समान दृष्टि है तो सभी संसार के मैत्री भावनाओं सत्वों को अप्रमाण मैत्री देकर दाही दिशा को, कभी कभी कोई मैत्री भावना देने वाला एक दिशा को देकर करता है, कोई 2 दिशा कर करता है, कोई जैसा बैठा है वैसा उसका चित्त फैल जाता है। तो अगर वो चतुर्थ ध्यान के ऊपर गति वाला तो मैत्री भावना कर सकता है अप्रमाण वाला। जिसके पास ध्यान ही मालूम नहीं है तो जैसे जब भंग ज्ञान के परिणाम वेदना का खेल करना, उसका तो ध्यान ऊपर नहीं जाता है। तो इसी कारण वो लोग भी मैत्री भावना करेगा, रोएगा, आंख में आंसू आएगा, लेकिन उसकी वेदना भोक्ता भाव में हो जाने से वो अपाय गति में उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि वो छंदा वीर्य अधिपति जो होता है उसका चित्त अकुशला में आता है, अन्य समान चैतसिक में आता है, पति रूपी का भोक्ता भाव। तो इनमें से फर्क जानने वाला इस संसार में अभी नहीं के बराबर भी होता है। बहुत सारा लोग करता है लेकिन उसको अभी का सुख से मतलब होता है, बाकी का अर्थ को क्या लेना देना होता है। सुख लगने का मतलब कोई भी किसी को भी सुख चाहता है तो इसी कारण करता है। तो ये 4 ब्रह्म विहार का रिसर्च
यथार्थ जानने वाला हो तो किताबों में भी देख सकता है। अभी भी किताबें है लौकिक धर्म के, लौकिक सिद्धांत की। अगर कोई किसी को मालूम नहीं है तो वो सच समझ सकता है कि हमने पॉजिटिव सोच से जो कर्म करता है उसका भी परिणाम मुझे अनुभव ऐसा ऐसा होता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन तुम अपने बारे में क्या जानता है कि लौकिक लौकिक दृष्टि के बारे में जो विभिन्नता होते संसार में, वाद विवाद होते, ये किस कारण होते, तो उसको भी जानना चाहिए। अगर जाने तो अपना व्यवहार है, नहीं जाने तो भी अपना व्यवहार है। इसी कारण जो संसार का नियम है यही प्रकाशित किया है। तो मेता भावना सब लोग बोलते हैं ये कहाँ से रिलेटेड होता है, किस किस शब्द से होते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, किया है, तो जानने वाला जान सकते हैं।